तो प्यारे बच्चों कहूँ या मैं आपको गाइस कहूँ, मेरे लिए सेम बात है भाई। आप लोगों को मेरी तरफ से बस मदद मिल जाए ये काफ़ी है। तो इसीलिए मैं आपको ल्यूसेंट केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 खत्म करने वाले हैं। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही। मैंने आपको बताया था कि 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, और कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो आपने लेक्चर नंबर 1 में ही देख लिया होगा। एकदम चीज़ों को समझने में देखो मज़ा आता भाई। अगर आपको एकदम चीज़ें समझ में आ रही ना, आप वीडियो भी देखोगे, लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आएंगे तो आप वीडियो भी नहीं देखे। लिटरली बोल रहा हूँ भाई। तो आप वीडियो तभी देखते हैं जब आपको कुछ ना कुछ समझ में आता है, कुछ ना कुछ आपको मदद मिलती है। तो वो मदद मैं चाह रहा हूँ कि आपको मिलती रहे। तो जल्दी से इसको भी खत्म कर दें लेक्चर नंबर 2 को, जिसके अंदर अगेन मैंने 10 क्वेश्चनों का, 10 नहीं है भाई 15 क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, जिसमें लेक्चर तो मेरा 2 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है भाई सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करो। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो आप फटाफट कर दोगे। कैसे कर दोगे? देखो, आपको पता कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल मैंने कहाँ बताया था, आपको पता आर्सेनिक का इस्तेमाल मैंने कहाँ बताया था, आपको पता आयोडीन का इस्तेमाल नहीं बताया था। लेकिन आयोडीन आपने बहुत सारा एडवर्टीजमेंट देखा होगा घेंगे के लिए, है ना, थायराइड के लिए आपने देखा होगा आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। तो थायराइड ग्रंथि जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, उसमें किसका इस्तेमाल होता है? आयोडीन का। तो आयोडीन मतलब आपको जो आसान लगे ना वहां से स्टार्ट कर दो। तो इसका मतलब सी का क्या होना चाहिए? 1। अब देखो सी का 1 कहाँ है, या तो इसमें है या इसमें है। तो इसका मतलब सी का 3 नहीं हो सकता और सी का 2 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ऑप्शन ए भी बिल्कुल गलत हो सकता है और ऑप्शन डी भी बिल्कुल गलत है ही। ठीक है भाई। तो आपके पास 50% सही होने के चांसेस हैं। अब 50% चांस है कि आप सही कर दोगे। कैसे सही करोगे? आपको मैंने बता रखा था कि सोडियम 24 का इस्तेमाल कहाँ करते थे आप? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर कहीं भी ब्लड क्लॉट हो रहा है उसका पता लगाने के लिए। तो रक्त व्यातिकरण में, कहाँ पर? रक्त व्यातिकरण बोलेंगे इसको। तो रक्त व्यातिक्रम में इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। आपको बताया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो डी का कितना हो जाएगा? डी का हो जाएगा 2। डी का 2। अब देख लो डी का 2 कहाँ दे रखा? डी का 2 भाई, डी का 2 ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये तो हमारे वैसे भी बैठ रहे थे, ऑप्शन ए बिल्कुल खत्म था। और तो हम इससे भी नहीं पता लगा सकते, हम सोडियम वाले से भी नहीं पता लगा सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे पता लगा लेते हैं। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था। कोबाल्ट 60 एक्चुअल में गामा रेडिएशन का एमिशन करता है, और हम इसे ब्लड कैंसर में इस्तेमाल करते हैं, ल्यूकेमिया को दूर करने के लिए। तो कोबाल्ट 60 किस में इस्तेमाल होता है? कैंसर में इस्तेमाल होता। कैंसर कहाँ है? ये है। तो इसका मतलब बी का क्या हो जाएगा? 4। तो बी का 4 तो भाई यहीं दे रखा। बी का 3 नहीं हो सकता ना, खुद सोचो। बी का 3 नहीं हो सकता, बी का 4 हो सकता। तो इसका मतलब ऊपर वाले में बी का 3 था, तो ऊपर वाला भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सही कौन सा बैठा? सी। अब सी सही बैठा। और मैंने आपको बता भी रखा था कि जो हमारा आर्सेनिक होता है एक्चुअल में ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बता रखा था। हालांकि पूरा का पूरा पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी देखो आपने मजेदार तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। यूपी पीसीएस ने इसको पूछा था। अब लगा सकते हैं कि भाई क्या लेवल रहता क्वेश्चन को सोल्व करने का, एकदम से कर दिया आपने। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, देखो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, सबसे पहले सम न्यूट्रॉनिक की तरफ जाएगा आपका ध्यान। आइसो न्यूट्रॉनिक है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या समान की, परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं। भाई सबको भूल जाओ, अगर न्यूट्रॉन समान है ना तो भूल जाओ, ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाएगा मेरे भाई? सम न्यूट्रॉनिक। वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, परंतु प्रोटोनों की संख्या भिन्न हो तो क्या कहलाते हैं भाई? सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन समान है ना। अगला आइसोटोन। भाई आइसोटोन भी कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक का दूसरा नाम आइसोटोन भी है। इसका फुल फॉर्म हो गया कि आइसो मतलब सेम, टोन से मतलब न्यूट्रॉन। तो आइसो न्यूट्रॉनिक को हम आइसोटोन भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? समान संख्या में प्रोटॉन। भाई गलत, बिल्कुल गलत। समान संख्या में न्यूक्लियन, नहीं भाई बिल्कुल गलत। न्यूक्लियन के अंदर तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं। समान संख्या में न्यूट्रॉन भी हो जाएगा इसका सही जवाब। अभी तक पूछा नहीं गया, और हो सकता पूछा ना भी जाए, हो सकता पूछा भी जाए। भाई आपको तैयार रहना हर किसी के लिए। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन होते हैं जिनमें, भाई अभी समझा रखा ये आपके लिए TRY। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो भाई बिल्कुल जवाब देंगे आप। और अगर आप जवाब देंगे तो फिर मैं आपका नाम अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के अंदर मैं आपका नाम जरूर लूंगा कि फला बंदे ने जवाब दिया था सही। क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर आपसे कह रखा 36 क्रिप्टन 86, 37 रुबिडियम 87 क्या कहलाते हैं? देखो आप देखो, इसके अंदर ना तो मास नंबर सेम है और ना एटॉमिक नंबर सेम है।
जब दोनों ही सेम ना हो तो दिमाग मत लगाओ। क्या मत लगाओ? दिमाग मत लगाओ, डायरेक्ट बोल दो सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोल दो? सम न्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। दिमाग मत लगाओ। क्यों मत लगाओ? देखो बताता हूं आपको। आपको पता है न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो 86 में से 36 को माइनस करोगे, ऐसा करने से ये 50 आ जाएगा। अगर यहाँ भी न्यूट्रॉन निकालने होंगे तो 87 मास नंबर में से आपको एटॉमिक नंबर माइनस कर देना होता, तो यहाँ भी आपके पास क्या मिल गए? 50 मिल गए। देखो 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 50 यहाँ, न्यूट्रॉनों की संख्या 50 यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा? सम न्यूट्रॉनिक नहीं कहलाएगा क्या? बिल्कुल भाई सम न्यूट्रॉनिक ही कहलाएगा। मैंने तो आपको ट्रिक बता दी, जब द्रव्यमान संख्याएं भी सेम ना हो, परमाणु क्रमांक समान ना हो, तो भाई सम न्यूट्रॉनिक आंसर डायरेक्ट। डायरेक्ट देखो, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। अब देखो, अब आप कहोगे कि यार यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, यहाँ 16, यहाँ 6, 7, 8। अब आप कहोगे कि यार सर तीनों के अंदर वही वाला केस आ रहा है जब ये आपने बताया था। भाई वो मैंने 2 के लिए बताया था, ये वाली बात भी आप याद रखना, ये 3 है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या है चेक करना पड़ेगा? जरा इसका देखें, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12 में 6 निकालो 6 बचे, 14 में 7 निकालो 7 बचे। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं आई, तो ये तो भाई सम न्यूट्रॉनिक नहीं हुआ। दूसरे वाला देख लेते हैं, यहाँ कितना आएगा? 12 में 6 निकाले 6 बचा, 15 में से 7 निकाले तो भाई ये 6 बच ही ना रहा, ये 8 बच रहा, तो भाई ये 6 नहीं बच रहा, और यहाँ से भी कितना आ रहा? 8 आ रहा, तो भाई ये भी सम न्यूट्रॉनिक नहीं हुआ, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या सब में समान आनी चाहिए। जरा इसको चेक कर लेते हैं। 14 में से 6 निकालेंगे तो 8 बचे, और 15 में 7 निकालेंगे तो ये भी 8 बचे, और 16 में, और भाई ये आ गया। इन तीनों के अंदर 6C14 7 नाइट्रोजन 15 और 8 ऑक्सीजन 16, तीनों के अंदर ही न्यूट्रॉनों की संख्या 8 8 8 है, इसलिए ये समूह कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। अब देखो 2 वाला आ गया अपनी ट्रिक काम करेगी। 2 वाला, परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग, डायरेक्ट सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक तो आइसोटोन चेक कर लेते हैं एक बार फिर से आपकी तसल्ली के लिए। 7 में से 3 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 बचेंगे। यहाँ भी 4 न्यूट्रॉन है और यहाँ भी 4 न्यूट्रॉन है। जब ऐसा है तो क्या कहलाता है? आइसोटोन। अपनी ट्रिक जबरदस्त है भाई, काम आ रही है। अच्छा यहाँ देखो 15 31 14 30, देखो यहाँ तो ना तो परमाणु क्रमांक समान है ना द्रव्यमान संख्याएं समान है, तो क्या होंगे ये कहलाएंगे सम न्यूट्रॉनिक, क्योंकि बता रहा है कि ट्रिक 2 के लिए है कि भाई परमाणु क्रमांक भी समान ना हो, द्रव्यमान संख्याएं भी समान ना हो, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका आंसर? सम न्यूट्रॉनिक। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए चेक कर लेता हूं, 31 में से 15 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? 16 बचेंगे। 16 बचेंगे ना। अच्छा 30 में से 14 निकालेंगे तो भी 16 बचेंगे। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा दोनों ही केसेस में सेम आ गई, तो इसलिए सम न्यूट्रॉनिक कहलाएगा। चलो अगला केस ले लेते हैं। वह आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? आपको बताना इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, सम इलेक्ट्रॉनिक। मैंने शुरुआत में ही बता देता, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं ये। बेसिक्स डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन था। अच्छा एल्यूमिनियम +3 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? आपको बताना सम इलेक्ट्रॉनिक उसको बोलते हैं या उस स्पीशीज को बोलते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन समान हो। अगर आप ये चेक करेंगे कि एल्यूमिनियम +3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एल्यूमिनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम के अंदर होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे आप एल्यूमिनियम +1 करोगे तो इसके पास बचेंगे 12 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम +3 करोगे तो इसके पास बचेंगे सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये स्पीशीज देखनी है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो। क्लोरीन की बात करोगे तो 17 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ बात करोगे एल्यूमिनियम के पास तो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर की बात करोगे, सल्फर का 16 होता है, लेकिन 2 माइनस लगे हुए हैं तो 2 जोड़ दो 18, ये 18 हो गया। फ्लोरीन का 9 होता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो तो ये हो गया 10। अब देखो गाइज, आपको एल्यूमिनियम +3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 10, तो इसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक जो बिहेव करेगा वो करेगा फ्लोराइड -1। इस हिसाब से आंसर डी हो जाएगा। CDS ने 2001 में इस क्वेश्चन को पूछा था। तो क्या आपके लिए टफ है? जवाब आया मेरे पास, नहीं है टफ, कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? आपको बताना सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। अगर सोडियम प्लस की बात करोगे 10, पोटेशियम प्लस की बात करोगे तो पोटेशियम का पहले पता हो, पोटेशियम का होता है 19, लेकिन +1 कर दोगे तो 18 बचेगा, तो ये तो हुआ नहीं। पोटेशियम का कितना होता है? 19, लेकिन 1 प्लस कर दे तो ये हो जाएगा 18। मैग्नीज का कितना होता है? मैग्नीज का होता है 12, लेकिन +2 का मतलब ये है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 10 बचे, तो भाई ये भी नहीं हुआ।
Mg+2 की अगर बात करेंगे तो 10, कैल्शियम का होता है 20, 20 में से 2 निकाल दिए बचे 18, तो भाई ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। कैल्शियम +2 का मतलब कितना होता है, कैल्शियम का होता है 20, +2 कर दोगे तो 18 बचेगा। अगर वहीं सल्फर की बात करोगे, सल्फर का होता है 16, 16 -2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो 16 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 18। तो भाई ये वाली स्पीशीज आ गई आपकी, एनडीए ने 2014 में पूछा, कैल्शियम +2 सल्फर -2, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दोनों ही दोनों, दोनों ही दोनों, दोनों ही दोनों। अब आपके पास है 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। अब देखो इन सबके सबके देखो द्रव्यमान संख्याएं समान है, तो ये क्या कहलाएंगे, समभारिक। क्या कहलाएंगे, समभारिक। आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार क्यों कहलाएंगे, क्योंकि भाई इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान है, और यही हमने सीख रखा है। चलिएगा, इसके बाद निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। आपको बता रखा था इससे पिछले वाले चैप्टर में भी, रेडियो एक्टिविटी के अंदर, रेडियो एक्टिविटी के अंदर मैंने ये बता रखा था कि अगर आपके पास कोई एक्स है, पूरी बात समझ लो, अब एक्स है, कलर चेंज कर लो, एक्स है जिसका द्रव्यमान संख्या ए है और परमाणु क्रमांक कितना जेड है, इससे मैंने निकाल दिया अल्फा कण। अल्फा कण निकालने से क्या होगा, उसकी द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी, तो मान लेते हैं कोई वाई एलिमेंट बना, तो द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी कर दो, और परमाणु क्रमांक में, सॉरी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी। ये वाली बात आपने समझ ली। अब देखो द्रव्यमान बदल गया तो संभारिक पैदा नहीं हुए, परमाणु क्रमांक बदल गया तो सम इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी इसको कह दो आप आइसोटोप, आइसोटोप भी पैदा नहीं हुए। तो अल्फा कण से ना तो आइसोटोप बनने ना आइसोबार बनने। फिर ठीक है, बीटा देख लेते हैं, बीटा का देख लेते हैं, ये ए है ये जेड है, बीटा कण निकलेगा तब क्या होगा, यहां निकला बीटा कण। अब बीटा कण निकलेगा तो क्या होगा, सपोज दैट ये वाई बन गया। अब जब बीटा कण निकलता है, बीटा कण होता है एक तरह से इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन निकलता तो भाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं -1n0, तो द्रव्यमान संख्या तो नहीं बदलती, लेकिन परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो भाई इस केस में देखो कि द्रव्यमान संख्या दोनों की सेम है, तो जवाब क्या मिला, जवाब ये मिला, जो हुकुम मेरे आका। हाँ, द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है। तो इसका मतलब बीटा कण अगर निकलेगा तो संभारिक बनेंगे। संभारिक क्यों बनेंगे, क्योंकि द्रव्यमान संख्याएं समान है। अब आप कहोगे आप एक केस तो भूल गए गामा वाला, तो मैं कहूंगा भाई गामा जो होती है ना वो विकिरण होती है जो नाभिक से निकलती है, ठीक है, इसलिए गामा का तो केस होगा ही नहीं, क्योंकि गामा से परमाणु पे फर्क नहीं पड़ता, बस उसके अंदर से निकलती है ना, उसके ना तो परमाणु क्रमांक बदलता है और ना ही द्रव्यमान संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीटा कण, बीटा किरण है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, समस्थानिकों में, ओहो समस्थानिक बता रखा था आपको मैंने। समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक जैसे कि 1H1 1H2 1H3, ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक हैं, परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं, द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं। द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग का मतलब यह है कि इनके भौतिक गुण अलग अलग, परमाणु क्रमांक समान है तो इसका मतलब इनके रासायनिक गुण समान। तो मैं यहां को लिख सकता हूं भौतिक गुण क्या होंगे, ये होंगे समान। दूसरा लिखूंगा अलग कलर से, रासायनिक गुण क्या होंगे, भौतिक गुण कैसे समान हो गए, अरे यार मैंने क्या लिख दिया भाई, भौतिक गुण तो अलग अलग होंगे ना, क्योंकि इनका अलग अलग है, इनके अलग अलग नंबर है 1 2 3, तो भौतिक गुण क्या है, अलग अलग, जबकि रासायनिक गुण क्या होंगे, ये होंगे समान। ठीक है, ये वाली बात आपको बताना चाह रहा था। क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, क्यों, फिजिकल प्रॉपर्टीज मास नंबर डिसाइड करता, जब मास नंबर अलग अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। और एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इट मीन्स रासायनिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो बस ये देख लो कहाँ है, अगर जहां आपको मिल गया तो बस वही है आपका। समान भौतिक गुण, देखो समान भौतिक गुण बिल्कुल नहीं होंगे भाई, बिल्कुल नहीं होंगे, भिन्न भिन्न भौतिक गुण होते हैं, ये वाली बात ठीक है। समान रासायनिक गुण होते हैं, दोनों बात ठीक है। तो 2 और 3 ठीक है, केवल 2 और 3, तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने समझाया आपको इसलिए ताकि आप लोगों को अपडेट मिले प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ही ज्यादा मजा आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपका आज ही वैनिश, कंप्लीटली वैनिश, ल्यूसेंट्स है। ट्राइटियम जिसको आप टी से रिप्रेजेंट कर दो, मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रम से कितनी होती है, जरा लिख लो, आप लिख लो क्या
ट्राइटियम 1s3 होता, हाइड्रोजन का समस्थानिक और एक ऐसा समस्थानिक जो आइसोटोप के साथ साथ ये अपने आप में रेडियो एक्टिव है। मुझे बताओ इसके अंदर प्रोटॉन कितने हुए, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, एक। न्यूट्रॉन कितने हुए, आप कहोगे द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन निकालो, 3 में से 1 निकालो, 2। तो न्यूट्रॉन आ गए 2, प्रोटॉन आ गए 1। अब देख लो भाई, हमसे कह रहा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः, जब क्रमशः बोल दिया तो भाई पहले प्रोटॉन आएगा फिर न्यूट्रॉन आएगा। तो प्रोटॉन कितना 1 2, तो 1 2 देख लो, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन। गलत भाई, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। बी आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन भी था हमारा ये। आई होप आपको इतना सभी समझ में आया हो, इतनी सी भी आपको हेल्प मिली हो या फिर नॉलेज मिली हो, तो भाई सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट वाला हमें बहुत मोटिवेट करता है। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपने सीरियसली लिटरली आपने चीज़ों को समझ लिया तो भाई आपके लिए ही इसका बेनिफिट मिलेगा। और एक बात और कि इसकी पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, पीडीएफ डाउनलोड करो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर।